हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 4 अगस्त के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 100% कोविड-19 का टीकाकरण करवाने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो कौन सा बन चुका है। इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर शहर जो है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आया है, जिसका कि यहाँ पर जितने भी रहने वाले पर्सन्स हैं उन सभी का टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से बात करते हैं भारत का पहला जो गांव बना था, जितने भी वहाँ पर एडल्ट पर्सन थे उन सभी का 100% कोविड का जो 19 का जो टीकाकरण हुआ वो कश्मीर हैमलेट का नाम का एक गांव है, कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है, उसका हुआ था। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि अपने पुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्वच्छतापूर्ण जो पेयजल है प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला जो है वो शहर बन गया है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर टॉप पोजीशन जो इंडिया के अंदर प्राप्त की थी वो बेंगलुरु सिटी ने प्राप्त की थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत क्राइम कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत किस राज्य की पुलिस ने फर्स्ट रैंक जो है भारत के अंदर प्राप्त की है। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य की पुलिस ने इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। गुजरात जो है वो सेकंड नंबर पे रहा और हिमाचल जो है वो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से असम की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा अभी कुछ समय पहले असम राज्य के अंदर जो बांस इंडस्ट्रियल है उसका बेसिकली स्टोन जो है वो रखा था। अब बात करते हैं अपने हरियाणा राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है हरियाणा राज्य का शो किया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा के साथ भारत के विभिन्न राज्य, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इनकी जो बाउंड्री है इसके साथ में टच होती है और यहाँ की जो राजधानी है वो दिल्ली के नाम से है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, गवर्नर जो है अभी बने हैं बंडारू दत्तात्रेय जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। इसका निर्माण जो हुआ 1966 के अंदर हुआ। जहाँ डांस की बात करते हैं तो लूर, झुमार, फाग, दफ जो डांस है वो काफ़ी फेमस डांस है। इसी तरह से हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो क्रोक पीक, जिसको मोर्नी हिल्स के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसी तरह से फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की करंट न्यूज़ की, जिसकी वजह से ये भी चर्चा में था। पहली बात करते हैं भारत का पहला जो है अनाज ATM वो हरियाणा राज्य के अंदर ओपन हुआ था। संजीवनी परियोजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और यहाँ के जो क्लास 8 से क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को फ्री के अंदर टैबलेट जो है वो स्टडी करने के लिए बांटे गए थे। इसी तरह से परिवार पहचान पत्र स्टार्ट हुआ, ग्राम दर्शन पोर्टल स्टार्ट हुआ, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और खेलो इंडिया खेलों का जो 4th एडिशन है वो भी यहीं पर खेले जाने की घोषणा की गई है। और इसके जस्ट बाद जो ब्रिक्स स्पोर्ट्स है, पहले ब्रिक्स स्पोर्ट्स का आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। इसी तरह से अटल कैंटीन यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और जो आपका डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट रेटिंग थी 2019-20 की, उसके अंदर टॉप पोजीशन जो है वो हरियाणा राज्य ने प्राप्त की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अर्मानिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा निकोल पैशिन्यान जो है इनको दोबारा सेलेक्ट किया गया है। इससे पहले ये 2018 के अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, अब दोबारा वहाँ पर चुनाव हुए जहाँ पर इनको दोबारा जो है वो रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं मिन उयान हैलाइंग की। ये जो है म्यांमार के सैन्य शासक थे जिन्होंने अब खुद को वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर लिया है। फिर बात करते हैं नाजिब मिक्ताई के बारे में। ये जो है अपने लेबनान कंट्री है उसके भी प्राइम मिनिस्टर बने। और स्टीफन लोफेन की बात करते हैं तो ये जो स्वीडन कंट्री के अभी प्रधानमंत्री वहाँ पर बने हैं। फिर बात कर रहे हैं अपने जो अर्मेनिया कंट्री है उसके बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर शो किया गया है ये अर्मेनिया जो है उसका
एरिया आपको शो किया गया है। इसके साथ विश्व के विभिन्न जो अपने बात करते हैं कंट्री, जैसे कि टर्की हुआ, ईरान हुआ, जॉर्जिया हुआ, अजरबैजान हुआ, इनकी बाउंड्री जो है बेसिकली इसके साथ में टच होती है। यहाँ की जो राजधानी है येरेवान है और यहाँ के प्रेसिडेंट अरमेन सारसेक्यान है और करेंसी यहाँ पर जो है द्राम चलती है या फिर इसको अर्मेनिया द्राम के नाम से भी अपने जानते हैं। कुछ समय पहले अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी और यहाँ पर युद्ध भी हुआ था, जिसके अंदर कहते हैं कि अर्मेनिया जो है उन्होंने अजरबैजान पे ये भारी पड़ा था। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अभी हाल ही में ग्रहण की है? सो इसका राइट आंसर होगा अगस्त मंथ के लिए भारत एक माह के लिए यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किया गया। जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो तीर्थ सिंह जी बनेंगे, जो कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। फिर अपने बात करते हैं यूएनएससी, इसके जो मेंबर है वो टोटल 15 मेंबर माने जाते हैं, जिसके अंदर 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि एक रीजनल के हिसाब से पूरे विश्व के जितने भी मेंबर है वो यहाँ पर चुने जाते हैं। अब आप लोग मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि कितने कंट्री हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ, 5 कंट्री है जो कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है। उन सभी का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर यूएनएससी की बनी हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ई वाउचर डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी जो है किसने भी हाल ही में लॉन्च किया? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली जो है ये लॉन्च किया गया है। ये जो है आपका जो डिजिटल करेंसी है उसका समाधान माना जा रहा है। ये इसको ई रूपी के नाम से जाना गया है। इसके तहत बेसिकली ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल करेंसी है जो कि एक दूसरे से एक्सचेंज की जा सकेगी। इसका जो अभी लॉन्च किया गया वो 2 अगस्त 2021 को जो है ये अभी लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट जो योजना है वो बेसिकली स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक एचडीएफसी बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो घोषणा है वो की गई है। इसके तहत कहा गया है कि जो भी लोकल अपने व्यापारी होते हैं वो अपनी किसी भी बैंक की पासबुक दिखाइए और उसका जो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उनको 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। इसी तरह से बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के जो भी बने हुए हैं चेयरमैन, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 के अंदर हुई थी। फिर अपने बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो है इसके ऊपर आरबीआई के द्वारा भी हाल में 50.35 लाख रुपीज़ का जो पेनल्टी है वो भी लगाई गई है। इसी तरह से एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी आरबीआई के द्वारा भी लगाई गई थी। एसबीआई बैंक की यदि बात करते हैं तो कोविड को देखते हुए यहाँ पर एसबीआई बैंक के द्वारा कोविड कवच नाम से एक लोन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं और इसकी जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो 8.5% रहती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की जो पुस्तक है वो अभी 2022 के अंदर लॉन्च की जाएगी। सो ये जो पुस्तक है बेसिकली किन के द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा कुणाल बासु जो है इनके द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। ये एक नॉवेलिस्ट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि ल्यूसिनियो व्रैंकिस की बात करते हैं। ये अर्जेंटीना के एक राइटर है और इनके द्वारा द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नाम से पुस्तक अभी लिखी गई। अशोक लावासा की बात करते हैं तो ये एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं और इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले ही एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं बिमल जालान के बारे में। सो द इंडिया स्टोरी नाम से जो पुस्तक है वो इनके द्वारा भी लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। होम डेकोर जो कंपनी है होमलैंड, उसके ब्रांड एम्बेसडर जो अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा MS धोनी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन थे। ये इनको भी इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं रोहित शर्मा की। एक फुटबॉल क्लब है ला लीगा, उसके एकमात्र क्रिकेटर है जो कि
ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। विराट कोहली की बात करते हैं तो ये तो जैसे कि म्यांमार अपने म्यांमार हो गया और अपना जैसे बात करते हैं पूमा हो गया, इन सभी के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बने हुए हैं। प्रियंका चोपड़ा की यदि अपने बात करते हैं तो इटली का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है एल ब्रेव नाम से, तो उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर जो अभी हाल ही में नियुक्त की गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है फ्रांस के एस्टन ऑकन के द्वारा जीती गई, जो कि रेनॉल्ट के ड्राइवर है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो साइरस पूनावाला को प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से आरबीआई के नए नियमों के अनुसार वित्तीय लेन देन के लिए जो एटीएम से नया एक्सचेंज शुल्क है, इंटरचेंज शुल्क जिसको अपने कहते हैं, वो 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। और केरला के अंदर पुथरीन सुरंग जो है अभी आंशिक रूप से खुली गई है, जिसकी जो लेंथ है वो अराउंड 955 मीटर के आसपास मानी गई है। इसी तरह से बात करते हैं 1 अगस्त को जो है अपने भारत सरकार के द्वारा मुस्लिम वुमेंस डे जो है वो मनाया गया था। इटली का जो लग्जरी ब्रांड है बीवी लग्जरी, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और म्यांमार की जो सेना प्रमुख थे उन्होंने खुद को वहां का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया, जिनका नाम मिन ऑन्ग हैलिंग नाम से है। इसी तरह से बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में। सो इनके द्वारा भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन के अंदर कांस्य पदक जो है वो जीता गया है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन और आंसर आपको शो किए गए हैं, आज के क्वेश्चन एंड आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप मुझे आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं। तो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।